भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा स्वीकृत आदेश वितरित किए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री पीड़ित परिवार के अनाथ बच्चों के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 24,000 करोड़ का पैकेज देने पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। हम सबका मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी लड़ाई के लिए 24,000 करोड़ का प्रावधान है। आज हमारी बैठक है, उसमें हम रणनीति बनाएंगे कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन हो। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर ली गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर विधायकों की हुई बैठक पर सारंग ने कहा कि अच्छा रहता जब कांग्रेस मुख्यमंत्री थे तब ये बैठक कर लेते। जब कोरोना फैला हुआ था उस समय कमलनाथ नजर नहीं आए। कमलनाथ जी, ये बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के समर्थकों के द्वारा निगम अधिकारी के साथ मारपीट पर उन्होंने कहा कि बहुत आपत्तिजनक घटना है। इस प्रकार से दादागिरी करना आपत्तिजनक बात है। पीसी शर्मा विधायक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी को मारना शर्मनाक है। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। कुपोषण के जो मामले आ रहे हैं वो कमलनाथ सरकार की कमी की वजह से आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो उनका अधिकार है, पर अच्छा रहता कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता उस समय भी बैठक कर लेते जब कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। उस समय तो कमलनाथ जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उस समय तो कांग्रेस के विधायक कहीं दिख नहीं रहे थे। अरे, यदि आपको जनता ने विधायक बनाया है तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सेवा भी करना चाहिए। कांग्रेस का एक विधायक या कमलनाथ जी बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया, कि कांग्रेस को अब कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कांग्रेस भूली बिसरी बातें जैसी ही स्थापित होगी। फिर आप वही बच्चों की पुलिस पर मुझसे बुलवा रहे हो। 1970 में पैदा हुए, 2021 आ गया, अकल नहीं आई राहुल गांधी को। लिखे हुए ट्वीट करना और उसके माध्यम से अपने आप को पुनः पप्पू स्थापित करना, ये पप्पू गांधी जी का काम करने का तरीका है। महंगाई कांग्रेस की देन है। हमने तो महंगाई को लेकर लगातार काम किया है। केंद्र की सरकार लगातार जन उपयोगी काम कर रही है। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और हम सेवा कर। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद करता हूं। जिस प्रकार से कल लगभग 24,000 करोड़ रुपए कोरोना के उपचार के लिए और उसकी और सुव्यवस्थित व्यवस्था देश में हो सके उसके लिए जो प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, ये एक बड़ी सौगात दी है। हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर ना आए, पर यदि तीसरी लहर आती है तो केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके माध्यम से बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी, आईसीयू बिस्तर, पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू, इन सब की तैयारी के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट की तैयारी, जिससे पैरेलल हेल्थ वर्कर की टीम बन सके। इस सब पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि यदि बच्चों में यह संभावित तीसरी लहर का प्रभाव पड़ता है तो बच्चों के आईसीयू, पीको की समुचित व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था हो। हेल्थ वर्कर की हम ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों के अस्पताल में रहने से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक हम सब स्तर पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा केंद्र सरकार ने जो कल हमें पैकेज दिया है, देश को पैकेज दिया है, मध्य प्रदेश में वो किस तरह से लागू होगा और उसको लेकर हमें क्या कुछ करना है, इसकी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। The goal of LNCT is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. LNCT Group of Colleges has drawn new directions in empowering youth with value-based education. The LNCT Group of Colleges, established in the year 1994 by Jai Narayan Chokse,